गुरुकुल में हुई हार के बाद से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग धधकने लगी। वह सोचने लगा, जब तक भीम जीवित रहेगा कोई मुझे सबसे शक्तिशाली नहीं कहेगा। मुझे उसे हर हाल में मिटाना होगा। उसने अपने मामा शकुनी से सलाह ली। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, दुर्योधन, बल से तू भीम को नहीं हरा सकता, उसे छल से हराना होगा। दुर्योधन ने एक दिन भीम को भोज के लिए आमंत्रित किया। वह बोला, भीम भाई, आज हम सब मिलकर मित्रता का उत्सव मनाएंगे। आओ स्वादिष्ट भोजन साथ में करें। भीम सरल स्वभाव के थे। उन्होंने बिना संदेह के भोजन किया, परंतु उस भोजन में प्रबल विष मिला हुआ था। भोजन के बाद भीम को नींद सी आने लगी। दुर्योधन और उसके भाई मिलकर उसे गंगा किनारे ले गए और बांधकर गहरे जल में फेंक दिया। भीम बेहोशी की हालत में गंगा की गहराइयों में डूबते चले गए। नदी का प्रवाह उन्हें खींचते हुए नागलोक तक ले गया। वहां नागराज, वासुकी और अन्य नागों ने उन्हें देखा। शुरू में नागों ने सोचा कि कोई मानव उनके क्षेत्र में घुस आया है और उन्होंने भीम को डौंसना शुरू किया, परंतु आश्चर्य, भीम के शरीर में विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके भीतर पहले से ही विष था। नागों का विष उसके लिए अमृत बन गया। तभी नागराज वासुकी प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो वायुपुत्र भीम है। इसके भाग्य में संसार रक्षा का महान कार्य लिखा है। वासुकी ने भीम को नागरस विशेष औषधि पिलाई। उससे भीम का बल कई गुना बढ़ गया। कहा जाता है कि वह औषधि 800 हाथियों के बल के बराबर शक्ति देती थी। भीम अचानक जाग उठे। उनकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। उनका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उन्होंने नागों को प्रणाम किया और वापस गंगा से बाहर आकर अपने भाइयों के पास पहुंचे। पांडव चकित रह गए। भीम, तू तो मर गया था, यह चमत्कार कैसे हुआ? भीम मुस्कुराकर बोले, यह सब नागलोक का आशीर्वाद है। अब मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। दुर्योधन को जब यह पता चला कि भीम न केवल जीवित लौट आया बल्कि और भी शक्तिशाली हो गया, तो वह भीतर से कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जिसे मारने की योजना बनाई थी वही अब मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इस प्रकार दुर्योधन की पहली घातक चाल उल्टी पड़ गई और भीम पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली होकर लौटे। यह घटना आने वाले समय में पांडव और कौरव के बीच शत्रुता की जड़ बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक कथाएं लेकर आते रहें।